देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं, ये पता लगाने के लिए केंद्र ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति भारत की चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन करेगी। केंद्र सरकार ने आने वाले 18 से 22 सितंबर तक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में करीब 40 वर्ष पहले 1983 में पहली बार चुनाव आयोग ने सुझाव दिया था। अब 2023 में सरकार ने इस कदम की संभावनाएं और फीजिबिलिटी तलाशने के लिए कमेटी बनाई है। चलिए आपको इस वीडियो में वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हर बात समझाते हैं डिटेल में। वन नेशन वन इलेक्शन पर समिति का गठन ऐसे समय में किया गया है जब 5 राज्य आगामी नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और जो अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले होंगे। अगले साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। हाल के कदमों से संकेत मिल रहा है कि सरकार इनमें से कुछ चुनावों को लोकसभा चुनाव के साथ कराने पर विचार कर रही है। एक साथ चुनाव कराने से फायदा क्या होगा? उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने से जनता का पैसा बचेगा, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बोझ कम पड़ेगा, सरकारी नीतियों का समय पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा और प्रशासनिक मशीनरी चुनाव कार्यक्रम के बजाय विकास कार्यों में ज्यादा समय दे पाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर पीएम मोदी का क्या रुख है, चलिए ये भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। 2019 में पीएम मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में कहा था कि एक साथ चुनाव कराने को लेकर देश भर में बहस चल रही है। ये चर्चा लोकतांत्रिक तरीके से की जानी चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए हमें ऐसे अनेक नए विचार जोड़ने होंगे। क्या पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन हुआ है? चलिए जानते हैं। 1951 से 1967 के बीच लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। 1951-52 में आम चुनाव और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। 1959 में सीपीआई नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था और राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 1960 में केरल में विशेष राज्य चुनाव हुआ था, जिसके चलते 1962 में राज्य सरकार भंग नहीं हुई थी जब आम चुनाव हुए थे। 1964 में केरल में दोबारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। फिर 1965 में चुनाव हुए, लेकिन राष्ट्रपति शासन जारी रहा और 1967 तक चला, जिसके चलते केरल विधानसभा का चुनाव एक बार फिर आम चुनावों के साथ हुआ। लेकिन एक साथ चुनावों की अड़चनें क्या हैं, ये समझते हैं। 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने की वजह से पहली बार एक साथ चुनाव होने का चक्र बाधित हुआ था। वहीं चौथी लोकसभा भी समय से पहले भंग कर दी गई थी, जिसकी वजह से 1971 में नए चुनाव हुए थे। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं को सामान्य कार्यालय से पहले भी भंग किया जा सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अब तक कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। अप्रैल-मई 2019 से शुरू होकर अब तक कई राज्यों के चुनाव हुए हैं। वर्तमान में हर साल करीब 5 से 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं। बार बार चुनाव होने की वजह से सार्वजनिक जीवन बाधित होता है। 2015 में कार्मिक सार्वजनिक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने कहा था कि बार बार चुनाव होने से सामान्य सार्वजनिक जीवन में व्यवधान होता है और जरूरी सेवाओं के कामकाज पर असर पड़ता है। राजनीतिक रैलियां करने से सड़क यातायात बाधित होता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। मौजूदा चुनावी चक्र में शामिल प्रमुख प्रतिकूल प्रभाव चुनाव आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण विकास कार्यों और शासन पर असर डलता है। बार बार चुनाव होने के कारण सरकार और अन्य हितधारकों को बड़े पैमाने पर खर्च करना पड़ता है। काफी लंबे समय तक सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ती है। इस पर आलोचकों की क्या राय है, ये भी जान लेते हैं। आलोचकों की राय में एक साथ चुनाव कराने का विचार राजनीति से प्रेरित है। एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं का व्यवहार इस रूप में प्रभावित हो सकता है कि वे राज्य के चुनाव के लिए भी राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करने लगेंगे। इससे संभावना है कि बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में जीत हासिल करें। इससे क्षेत्रीय पार्टियों के हाशिए पर चले जाने की आशंका है, जो अक्सर स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
कुछ आलोचकों का मानना है कि प्रत्येक 5 साल में एक से ज्यादा बार मतदाताओं का सामना करने से नेताओं की जवाबदेही बढ़ती है और वो सतर्क रहते हैं। कुछ राजनीतिक दलों और 2015 में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने एक बार में कराए जाने वाले चुनाव का समर्थन किया था। AIADMK ने गहन विचार विमर्श के साथ वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया। असम गण परिषद का कहना था कि इससे छोटी पार्टियों पर वित्तीय बोझ कम होगा। IUML के मुताबिक ऐसा करने से समय की बचत होगी। DMK ने लोकसभा और विधानसभाओं के निश्चित कार्यकाल वाले विचार का समर्थन किया। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने इस विचार का समर्थन किया, लेकिन कहा कि त्रिशंकु विधानसभा होने पर स्पष्टता जरूरी है। एक साथ चुनाव के विरोध में ये पार्टियां हैं। कुछ पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराए जाने के विचार को खारिज किया। AIMIM ने एक साथ चुनाव कराए जाने का विरोध किया। तृणमूल कांग्रेस ने इस विचार को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव स्थगित करना अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। CPI ने इस विचार को अव्यवहारिक बताया और खारिज कर दिया। कांग्रेस ने भी इसे अव्यवहार बताकर खारिज किया। NCP का भी कुछ ऐसा ही मत रहा। लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों के कार्यकाल का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 83(2) लोकसभा के लिए इसकी पहली बैठक की तारीख से 5 साल के कार्यकाल का प्रावधान करता है, जब तक कि इसे पहले से भंग न किया जाए। अनुच्छेद 172(1) राज्य विधानसभा के लिए उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 साल के कार्यकाल का प्रावधान करता है। क्या लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? इसका जवाब है कि आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी कीमत पर सदन का कार्यालय बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन इसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग जरूर किया जा सकता है। एक साथ चुनाव पर चुनाव आयोग ने पहली बार 1983 में सुझाव दिया था। उस वर्ष प्रकाशित भारत के चुनाव आयोग की पहली वार्षिक रिपोर्ट में इसका विचार आया था। विधि आयोग की ओर से 1999 में इसका विचार आया था। 1999 में न्यायमूर्ति BP जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में भारत विधि आयोग ने चुनावी कानूनों को सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट पेश की थी। इसने चुनाव सुधारों के एक भाग के रूप में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। 2015 में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 79th रिपोर्ट में दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक सुशासन के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था और इसकी व्यवहार्यता की भी जांच की थी। 2017 में नीति आयोग ने भी एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। 30 अगस्त 2018 को जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता में भारत के विधि आयोग ने एक साथ चुनाव पर अपनी मसौदा रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित कानूनी और संवैधानिक सवालों की जांच की गई थी। एक साथ चुनाव मतदाताओं के व्यवहार को किस तरह से प्रभावित कर सकती है, इस पर IDFC इंस्टीट्यूट एक विश्लेषण से पता चलता है कि औसतन 77% संभावना है कि जब चुनाव एक साथ होंगे तो मतदाता लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए ही पार्टी को वोट देंगे। दूसरी ओर बार बार चुनाव चक्र जवाबदेही का एक उपाय प्रदान करते हैं, क्योंकि विभिन्न स्थानीय और राज्य स्तरीय मुद्दे समय समय पर चुनावों को प्रभावित करते हैं। एक साथ चुनाव कराने पर किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, चलिए ये भी समझ लेते हैं। विधानसभाओं और लोकसभाओं की शर्तों को पहली बार कैसे सिंक्रोनाइज यानी कि समकालिक किया जा सकेगा? क्या इसके लिए कुछ राज्य विधानसभाओं की मौजूदा शर्तों को बढ़ाना या कम करना संभव होगा? अगर चुनाव एक साथ होते हैं तो स्थिति में क्या होगा जब सत्तारूढ़ दल या संगठन या गठबंधन कार्यालय के बीच लोकसभा या राज्यसभा विधानसभाओं में बहुमत खो देता है? क्या लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यालय तय होना चाहिए? क्या चुनाव आयोग के लिए लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी और मैन पावर संसाधन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इतने बड़े पैमाने पर चुनाव करना व्यवहारिक रूप से संभव है? ऐसे चुनाव सामने आए कि देश में एक साथ चुनाव लागू करने के लिए राज्य विधानसभाओं की शर्तों को सिंक्रोनाइज किया जाए। कौन उठाता है ये चुनावी खर्च? लोकसभा चुनाव के वास्तविक आयोजन पर होने वाला पूरा खर्च भारत सरकार की ओर से वहन किया जाता है। राज्य विधान मंडलों के चुनाव और संचालन संबंधित राज्य सरकारों की ओर से किया जाता है। अगर लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव होता है तो खर्च भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाता है।
वहीं भले ही चुनाव लोकसभा का हो, कानून और व्यवस्था बनाए रखने का खर्च संबंधित राज्य सरकारों की ओर से उठाया जाता है। सुरक्षा और पुलिस बलों को लंबे समय तक इसी तरह से तैनात रहना पड़ता है। कैसे, चलिए बताते हैं। करीब 2 से 5 राज्यों की विधानसभाओं में हर 6 महीने में चुनाव होते हैं। इस वजह से केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस बलों को लंबे समय तक इसके लिए समर्पित रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति साफ तौर पर अकारण समझी जाती है, क्योंकि इस सशस्त्र पुलिस बल को अन्य आंतरिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बेहतर ढंग से तैनात किया जा सकता है। उन बुनियादी जिम्मेदारियों के लिए उन्हें काम में लगाया जा सकता है जिनके लिए इन बलों को विकसित किया गया है।